हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी के भाग 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर नंबर 7 समाकलन के 7.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है और मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप जरूर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें आपको इंट्रोडक्शन बताया गया है और वहाँ आपको बेसिक चीजें उसकी बताई गई हैं। समाकलन को ज्ञात करने की बेसिक चीजें आपको वहाँ बताई गई हैं, तो इसलिए आपको आवश्यक हो जाता है कि उसको देखना। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो मुझे विश्वास है आपको जरूर वो अच्छे समझ में होगा और आपको वो आपके एजुकेशन लाइफ में जरूर आपको बेहतर से बेहतर बनाया होगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद से आज इस वीडियो में पर्सनली 7.2 के पे चर्चा करने वाले हैं। अब 7.2 में है क्या, जैसे वहां आपने समाकलन करने का थोड़ा सा विधा आपने सीख लिया है। अब समाकलन करने की कुछ विधियां होती हैं, समाकलन करने की कुछ अनेक विधियां होती हैं, वो विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे समाकलन की विधियां। ठीक है, समाकलन की विधियां यानी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां से आप थोड़ा सा लिखेंगे कि समाकलन करने की निम्नलिखित विधियां होती हैं। निम्नलिखित विधियां होती हैं। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। क्या? प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। दूसरा आ जाएगा आंशिक भिन्नों में वियोजन विधि द्वारा समाकलन। ठीक है, आंशिक भिन्नों में वियोजन विधि द्वारा समाकलन। और नंबर 3, खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन। ये समाकलन करने की निम्न प्रमुख 3 विधियां होती हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, दूसरा आंशिक भिन्नों में वियोजन विधि द्वारा समाकलन और तीसरा खंडशः समाकलन द्वारा समाकलन ज्ञात करना। ओके, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, पढ़ेंगे 7.2 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसको मैं चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्रतिस्थापन
विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना। समाकलन, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, समाकलन विधि द्वारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना। अब इस प्रतिस्थापन विधि से हम इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और फिर इसके प्रश्नावली को। फिलहाल इस वीडियो में हम केवल इसके प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आप एग्जाम्पल के प्रश्न को सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपको एग्जाम्पल के प्रश्न भी वो बता दिएगा, ठीक है, और सॉल्व जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे एग्जाम्पल प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि वो सारे एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में है हम आपको केवल जो है प्रश्नावली के प्रश्न को बता रहे हैं। तो चलते हैं, प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें प्रश्न कौन कौन सा आएगा, जैसे हम प्रश्न नंबर 1 लेते हैं कि 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, और यहां एक दूसरा प्रश्न नोट करते हैं कि log x का होल स्क्वायर का अपान x इंटू डी एक्स। ये मुझे क्या करना है, इसका समाकलन ज्ञात करना है और कौन से विधि से ज्ञात करना है, प्रतिस्थापन विधि से। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि में फ्रेंड्स क्या करना होता है, आपको किसी एक को t मानना होता है, इनमें से इस पूरे फलन में किसी कुछ टर्मों को t मानना होता है और उससे t मान करके आपको x के सापेक्ष अवकलन करना होता है और अवकलन करने के बाद जो है dx का मान आप निकाल के इसमें रखोगे, फिर उसका समाकलन करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, फिर से हम दिए गए समाकलन के फलन में आप कुछ टर्मों को t मानेंगे, फिर उस टर्म का जो है x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और अवकलन करके हम dx का मान निकाल के यहाँ पुटअप करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो यहां से हम किसको मानेंगे, यहां से मुझे इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानना है। और कैसे पता कि हम इसको 1 प्लस एक्स को टी स्क्वायर मान रहे हैं, क्योंकि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का जो सम अवकलन है वो 2x हो जाएगा, और जब इसको मानेंगे तो ये 2x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस होगा, जब इसको टी मानेंगे तो कुछ टर्म जो है वो कट के क्या हो जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो सिंपल हो जाएगा हमारा फलन, और जब सिंपल हो जाएगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो किसको मानना है, मानेंगे, माना t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां से दोनों पक्षों में अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बताइए आप t का, अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt बाई dx। अगर हम t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt बाई dx हो जाएगा, और यहां आपको एक बार शो कर देना है कि d बाई dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, dt बाई dx बराबर, अब बताइए, अब इसमें दो टर्म है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव आपको करना है। तो 1 का हो जाएगा 0 प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, यानी आएगा केवल 2x। फिर से एक बार समझिए, 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अवकलन का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं,
जैसे आप अवकलन जाते हैं x पावर n का अवकलन क्या होता है, पावर पहले चली जाती है और इसके पावर में से एक घट जाता है, तो ये पावर पहले चलेगी 2 हो जाएगा और इसी की पावर में से एक घटेगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। और जो एक है इसका समाकलन 0 आएगा, 0 मींस नथिंग, इस वजह से इसको नहीं लिखे। अब यहाँ से देखिए हो गया। अब यहाँ से मुझे dx का मान निकालना, आपने बताया कि dx मान निकालेंगे, तो dx मान निकालेंगे, ds इधर भाग इधर गुणा हो जाएगा, इधर ये गुणा इधर भाग हो जाएगा, यानी dx के प्लेस पे ये 2x पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, अब जब इतना हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको ये मानना, यहाँ से हम लगाते हैं, कहाँ सॉल्व कर ले, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर तो वाला 2x था, नीचे वाले को आपने t मान रखा है, पूरे को आपने t मान रखा, 1 + x² बराबर t मान रखा है, और इस dt के प्लेस पे क्या रखा आपने, dx के प्लेस पे आपने क्या मान निकाला है, dt/2x, तो 2x से 2x कट जाएगा, क्या बचा 1/t × dt। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log t, क्या हो जाएगा, ये log t, और t के प्लेस पे आपने क्या मान रखा था, 1 + x² और प्लस c, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं ये आपको जरूर अच्छे समझ में आ गया। फिर केवल आपको इसमें एक ऐसा टर्म चुनना है जिसको हम टी माने, और जिसको मानने से फिर उसका अवकलन करने से उसके कुछ टर्म जो है रिमूव हो जाते हैं, वो कट जाते हैं। ठीक है, आइए इसको भी देखते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, इस log x को t मानना है। किसको मानना है, log x को, क्योंकि log x का जो अवकलन होगा 1/x होगा और x से कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम ऐसे बता रहे हैं, ये जब आप लगाओगे, आप एक्सरसाइज करोगे तो अपने आप ये आपको समझ में आएगा कि किसको क्या मानना है, कैसे कटेगा, ये आपको लगाते लगाते आएगा। अगर आप ये समझे कि एकाएक मुझे समझ में ये सारी चीजें आ जाए तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, ये अब आपके एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो फिलहाल किसको किसको मानेंगे, log x को मानेंगे। कैसे मानेंगे, माना t बराबर क्या, log x, स्क्वायर को नहीं मानना, केवल log x को। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो जब करेंगे t का x के सापेक्ष करेंगे dt/dx हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा एक, आप शो कर दीजिए dx d/dx, ये log x। अब log x का आपको अवकलन बताया गया है, log x का होता 1/x, यानी dt/dx बराबर हो जाएगा 1/x, और यहां से dx का मान निकालेंगे तो dx यहां जाएगा, इसको यहां ले आएंगे तो dx बराबर आ जाएगा x × dt। मान रख दीजिए, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है, आप इसको t माने हैं तो t² हो जाएगा, और बटे में ये x है तो रहने दीजिए, और ये dx है तो dx स्थान पे क्या हो जाएगा, x × dt, क्या हो जाएगा, x × dt, तो ये x से कट जाएगा तो ये आ जाएगा t² × dt। ठीक है, और जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये आएगा इसका समाकलन क्या होगा, पावर 1 बढ़ जाएगी, यानी t³ 3/3 और प्लस c, और इसको आप एक और स्टेप बढ़ाएंगे तो t के प्लेस पे आपने क्या मान रखा था, log x का होल क्यूब और अपान में 3 आ जाएगा और प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, यहां से जब कट जाएगा तो ये बचेगा t², और t² का जो समाकलन हो जाएगा वो t⁻³ हो जाएगा, और t के प्लेस पे हम जो मान रखे थे क्या log, तो यहाँ हमने log रख दिया और बटे में 3 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये 7.2 के पहले और दूसरे प्रश्न को आप उम्मीद है कि जरूर अच्छे समझे होंगे। ठीक है, आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते फ्रेंड्स, प्रश्न 7.2 का प्रश्न नंबर 3 है। यहां देखिए क्या है कि समाकलन 1/x + x log x, तो यहां सबसे पहले आपको x कॉमन लेना है, यानी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 + log x × dx। अब यहां से आपको मानना है किसको, ये पूरे 1 + log x को, ये पूरे टर्म को, इस टर्म को आपको क्या मानना है, t। तो माना t बराबर 1 + log x, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप t में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dt अपान dx, और एक बार यहाँ आप शो कर दीजिए d बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग x। अब आप बताएं कि dt बाई डी एक्स बराबर, ये बताइए 1 का क्या होगा अवकलन, 1 एक कांस्टेंट टर्म है और 1 का इसलिए जो डेरिवेटिव हो जाएगा अवकलन हो जाएगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि आपको हमने बता रखा है किसी भी कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो 0 हो जाता है, यानी ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन log x का अवकलन क्या होगा, वो 1 अपान x होगा। तो हम यहाँ थोड़ा सा डायरेक्टली लिख रहे हैं और यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो इधर ये भाग है इधर आके गुणा हो जाएगा, यानी x इंटू डी टी हो जाएगा, और यही मान आपको इसमें पुटअप करना है। ठीक है, तो आइए इसमें पुटअप करते हैं। कहाँ पुटअप करेंगे, यहाँ पुटअप करेंगे। तो यहाँ रख देते हैं ये 1 अपान x, अब इसको आपने t मान रखा था, इंटू टी हो जाएगा, और इसका मान आपने निकाल रखा है x इंटू डी टी। भाई dx मान आपने क्या निकाल रखा था, x इंटू डी टी, तो ये इससे गया, क्या बचा 1 अपान टी बचा, तो 1 अपान टी का क्या हो जाएगा log t, क्या हो जाएगा log t, और log t को आपने क्या मान रखा है, log t को क्या मान रखा है, t का मतलब है कि 1 प्लस लॉग, तो यहां से आएगा कि log फिर ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 3 है इसका सही सोल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ रही है, हम किसको मान रहे हैं, क्या कट रहा है। यहाँ मानने के बाद मेरा जो है थोड़ा सा कट के सिंपल हो जाता है, जब कट सिंपल हो जाता है तो आसानी से निकल जाता है। ओके, चलिए इसमें क्या मानेंगे, इसको फ्रेंड्स आपको इसको मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब कॉस को आप टी मानेंगे और उसका अवकलन करेंगे तो साइन हो जाएगा, और ये वाला साइन इससे कट जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, माना टी बराबर क्या cos x, अब लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो यह जब करेंगे तो यह हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा साइन, कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और यहाँ से डी एक्स का मान निकालेंगे, डी एक्स बराबर इधर एक गुणा तक भाग हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा डी टी बटे में माइनस साइन एक्स, ये मान निकल गया। डी एक्स बराबर क्या मिल गया, डी टी अपॉन माइनस साइन, तो रख दीजिए उसमें। अब क्या था, साइन इंटू एक्स इंटू साइन, अब ये t हो जाएगा साइन t, अब ये dx है तो dx का मान हो जाएगा कि dt अपॉन माइनस साइन t, सॉरी साइन x है, क्या है साइन x, तो ये इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचा माइनस साइन x, सॉरी माइनस साइन t इंटू डी टी बचा। अब आप ये बताइए साइन t का अवकलन क्या हो, समाकलन क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा कॉस t प्लस t, और t को आपने क्या मान रखा है साइन कॉस मान रखा था, तो कॉस ब्रैकेट में कॉस x प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका फाइनली हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये 3 और 4 नंबर के प्रश्न आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए चलते हैं इसके अगले नंबर के प्रश्नों पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 5 और 6 हमने यहाँ नोट डाउन कर रखा है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या करना है कि आप एक फार्मूला जानते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा। यहाँ हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, बस अगर 2 मिल जाता तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी थीटा के प्लेस पे ax प्लस बी है,
तो आप उसको थीटा ही समझे, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अगर मिल जाता तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता। तो अब यहाँ है तो है नहीं, यहाँ sin 2 तो है नहीं, तो 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो जो भाग वाला है वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ हो जाएगा ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये देखिए 2 sin थीटा, इसको थीटा माने और इंटू कॉस थीटा आ गया, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन, क्या मिल गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2 थीटा के प्लेस पे ax प्लस बी। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, अंदर इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन, इसको अंदर 2 से गुणा करें 2ax प्लस 2b, ये dx हो जाएगा। अब इसको मानेंगे, इसी को मानेंगे t, माना t बराबर 2ax प्लस 2b। अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt अपान dx। भाई अगर हम t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और इसको हम एक बार शो कर दें, dt बाई dx, ये जगह 2ax प्लस 2b। अब यहाँ आप बताएं, ये जगह dt बाई dx बराबर, अब इसका 2ax का क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, क्योंकि x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, 2a बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2b करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, dx का मान निकाल लेना है, तो हो जाएगा dt बाई 2a, क्या जाएगा, dx का मान ये निकल गया। ओके, और जब ये मान निकल जाएगा तो आपको इसमें रख देना है, किस में रख देना है, यहाँ पर इसमें रख दीजिए, तो 1/2 ये जगह साइन t हो जाएगा ये, और इंटू dt के प्लेस पे क्या आया, dt अपान 2a। ओके, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, ये बाहर चला आएगा तो 1/4a आएगा, और ये क्या बचेगा, साइन t। साइन t का अवकलन क्या होता है, cos t, तो -4 ये जगह cos t प्लस c, और cos का मान क्या जाएगा, cos ax, नहीं 2ax, क्या आएगा, 2ax प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको एक और मेथड लगाने का है कि आप यहाँ इस किसी एक को t मान लीजिए, और जब उसका मान के करेंगे तो ये दूसरा वाला कट जाएगा, तो वो भी आप लगा सकते हैं, ये भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ आपको पूरे को t मानना है, क्या, इस पूरे को रूट के अंदर जितने भी हैं सबको t मानना है, यानी माना t बराबर क्या हो जाएगा, ax प्लस b। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, x के सापेक्ष, सॉरी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहां से जब करेंगे तो हो जाएगा dt बाई dx, और यहां से आप एक बार शो कर दीजिए d बाई dx और ax प्लस इसको b, तो यहां से क्या हो जाएगा, dt बाई dx बराबर ax का तो केवल a हो जाएगा, b का हो जाएगा 0, यानी dx का मान निकालेंगे तो dt अपान a आ जाएगा, क्योंकि dx इधर जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो a हो जाएगा। अब यही मान आपको क्या रखना है, उसमें रखना है, तो हो जाएगा ये रूट में t इंटू dx के प्लेस पे हो जाएगा dt अपान a, तो 1/a बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 1/a बाहर, तो बचेगा रूट में t, और रूट में t को हम लिख सकते हैं t की पावर हाफ। ठीक है, और इसका अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा, t की पावर 3/2 बटे में 3/2, यहाँ भी प्लस c, और इसके स्थान पे ये 2 ऊपर जाएगा, 2/3a, और t के प्लेस पे क्या रखना है, ax प्लस b का होल पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, और ये रहा इस प्रश्न का सलूशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो विश्वास है मुझे कि आपको 7.2 के ये जो हमने
शुरुआत के 5 प्रश्न, आपको 6 प्रश्न बताए हैं, वो आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा हर कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप वीडियो पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स चैनल को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे इस मैथमेटिक्स चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और आने वाले बोर्ड में बेहतर से बेहतर अंक अर्जित करें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।